Hello guys, welcome on Only Exam. Today's topic is South China Sea dispute and why South China Sea is important for India. So before we start the topic, I will brief you those who are new on my channel. So please subscribe the channel and press bell icon. Then after you will get the notification of new videos. So start करते हैं आज के टॉपिक को. So the first question is that where South China Sea is located. So it is located in Pacific Ocean and it is surrounded by South Asian countries like China, Vietnam, Philippines, Taiwan, Indonesia, Malaysia and Thailand. Now you can see in the map where the South China Sea is located. जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो एंटायर रीजन है इस मैप में दिख रही है आपको, ये सारी पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है. और जो आप साउथ चाइना सी आप जो मैप में देख रहे हैं, इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वह चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, Indonesia, Brunei and Philippines, Taiwan. So these are the surrounding countries of South China Sea. Now यहाँ पे जो South China Sea आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे एक dispute arise हुआ है and the dispute is all about the two island that are Spratly Island and Parakel Island. Here China claims that both the island belongs from China's territory and counterpart Vietnam claims that these are belongs from its sovereign territory. And other countries like Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei, Taiwan, they also have same stance on it. Now you can see that in the map that where the Parakel Island, where the Spratly Island. Now you can see in the South China Sea map, जैसे आप देख सकते हैं, there are two box, one is small and one is large. जो स्मॉल बॉक्स है उसके अंदर कुछ डॉटेड दिख रहे होंगे आपके, तो डॉटेड जो है वो आइलैंड्स हैं और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को नाम दिया गया है पैरेकल आइलैंड. और जो इस लार्ज बॉक्स है इसके अंदर कुछ डॉटेड हैं जो इन ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स हैं और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड को नाम दिया है स्पार्टली आइलैंड. सो यहाँ पे जो दोनों आइलैंड हैं इन दोनों को चाइना कहता है बोथ द आइलैंड्स आर बिलोंग्स फ्रॉम देयर इट्स टेरिटरी. इन काउंटर पार्ट वियतनाम कहता है कि नहीं, ये दोनों आइलैंड्स हैं वो बिलोंग करते हैं वियतनाम की टेरिटरी को. और सेम इंस्टांस है थाईलैंड का, कंबोडिया का, ताइवान का, फिलीपाइंस का, ब्रुनेई का, मलेशिया का, इंडोनेशिया की. ये जो स्पार्टली आइलैंड है वो उनकी टेरिटरी को बिलोंग करता है. नाउ यू कैन सी इन द प्रेजेंट टाइम China denoted this disputed territory as 9-dash line and tries to control on it by military power. In present time, 80% of disputed territories belongs from control by China. जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, एक मैप है जिसके अंदर माई टेरिटरी लिखा हुआ है. उस मैप में जैसे देख सकते हैं जो चाइना का ड्रैगन है वो चाइना का फ्लैग लिए है हाथ में. और आप देख सकते हैं इसमें जो उसकी टेल है यहाँ से डैश लाइन स्टार्ट होती है. और ये जो 9 डैश लाइन आपको दिख रही है, ये 9 की जो चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन है ये बाउंड्री बनी हुई है इसकी साउथ चाइना सी की. और यहाँ पे क्या है कि ये पूरा का पूरा जो एंटायर रीजन है ये वाला साउथ चाइना सी का, ये पूरा का पूरा चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है. और इसके काउंटर पार्ट में वियतनाम कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट भी है. जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे मैप में ताइवान जो है, ये डैश लाइन है वो ताइवान से स्टार्ट होते हुए जो फिलीपाइंस के बॉर्डर के पास से आते हुए मलेशिया के बॉर्डर के, इंडोनेशिया के बॉर्डर के पास से, वियतनाम के बॉर्डर के पास से होते हुए चाइना जा रही है. तो ये जो 9 डैश लाइन है ये जो इसके एंटायर जो अंदर जो रीजन है पूरा है पैरेकल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड इसके अंदर है. और ये इसको नाम दिया साउथ चाइना सी. और यहाँ पे जो इसके लिए बोलता है चाइना कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये चाइना को बिलोंग करता है. नाउ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइना एंड दीज कंट्रीज. सो बोथ द आइलैंड रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स. जो दोनों आइलैंड हैं स्पार्टली आइलैंड एंड पैरेकल आइलैंड, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट अराउंड 120 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड USA यूज़ दिस रूट फॉर देयर ट्रेड पर्पज़. क्योंकि यही एक रूट है जो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन से. सो इस वजह से सारी की सारी जो लगभग कंट्रीज़ हैं वो इसी रूट के थ्रू अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करती हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ करती हैं, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इसी रूट के थ्रू. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट द जॉइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन वेंचर ऑफ इंडिया विथ वियतनाम गवर्नमेंट ऑन दैट रीजन. क्योंकि वियतनाम ने इंडिया को परमिशन दे रखी है कि आप यहाँ पे
वियतनाम में आइए और इस रीजन में आइए और यहाँ पे आप एक्सकेवेट कर सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे दोनों आइलैंड्स के ऊपर, स्पार्टली और पैराकल आइलैंड। बट जो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने के कारण यहाँ पे इंडिया आ नहीं सकता और यहाँ पे इंडिया एक्सकेवेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। एंड ह्यूज फिशिंग स्कोप फॉर द रीजनल कंट्रीज, जो यहाँ पे रीजनल कंट्रीज़ हैं यहाँ पे फ़िश का बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि यहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा है इस साउथ चाइना सी के अंदर, और यहाँ पे वो अपनी जो फिशिंग करके अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ हैं जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फिशिंग सेक्टर। सो व्हाट इंडियाज़ एंड अदर कंट्रीज़ कंसर्न, इफ़ चाइना टेक कंट्रोल ओवर इट, अगर चाइना इस साउथ चाइना सी पे कंट्रोल कर लेता है तो जो आने वाले टाइम है वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पे ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, ट्रेड रूट है ये ब्लॉक कर देगा, और यहाँ से वो एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है एक दो बिटवीन द नेशन वो बंद हो जाएगा। तो वियतनाम का दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो इंपोर्ट होगा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ वो बंद हो जाएगा, तो इस वजह से काफ़ी लॉस होगा उनकी इकोनॉमी को। और चाइना अगर इसके ऊपर कर लेता है तो चाइना जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यूज़ करेगा और उस जो रूट है उसको चोक कर देगा साउथ चाइना सी को। नाउ इंडिया, व्हाट इंडिया डूइंग टू काउंटर चाइना, अब इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है काउंटर करने के लिए चाइना को, बिकॉज इंडिया हेल्ड रेगुलर मिलिट्री एंड नावल एक्सरसाइज विथ यूएस एंड जापान, जापान और यूएसए के साथ मिलके इंडिया रेगुलर एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, और वो यहाँ पे वियतनाम के बॉर्डर के, वियतनाम साउथ चाइना सी जो वियतनाम है उसके बॉर्डर के पास करता है, और जिससे कि चाइना को पता लगता रहे कि हाँ वियतनाम और ये जो कंट्रीज़ हैं जो फिलीपाइंस ब्रुनेई ये जो कंट्री हैं ये इतनी सुपर पावर ब्लॉक नहीं है, फिर भी अगर ये इंडिया और यूएसए जापान इनके साथ मिल रहते हैं तो चाइना इसके ऊपर कंट्रोल करने से रुकेगा। द अदर रीजन इज दैट इंडिया ज्वाइन कोड ग्रुप विथ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन एंड हेल्प वियतनाम एंड दीज कंट्रीज। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कोड ग्रुप, जो कोड ग्रुप है वो जापान ने इनिशिएट किया था 2007 में, और ये इसलिए इसी वजह से किया था क्योंकि चाइना ने इस रीजन में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, और यहाँ पे इस बाय द हेल्प ऑफ कोड ग्रुप जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ग्रुप से ये दिखाना, एक पावर शो करेंगे कि हम सारी कंट्रीज़ एक साथ हैं, तो चाइना खुद ब खुद रुक जाएगा कंट्रोल करने से उस साउथ चाइना सी पे। India tries to increase its presence among Asian countries by establishing good bilateral relation and cultural relation. इंडिया धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ, ताकि अपनी अच्छी प्रेजेंस वहाँ पे बन जाए उन कंट्रीज़ के बीच में, तो वो कंट्रीज़ ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगी इंडिया को टू काउंटर चाइना। नाउ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अराउंड 55% ऑफ इंडियाज ट्रेड गोज फ्रॉम दिस सी ओनली, तो ऐसे ही यूएसए का भी ट्रेड जो है वो इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, और जो वो यूएसए का ट्रेड भी उसी सी साउथ चाइना सी के रूट के होते हुए आता है, और जो साउथ चाइना सी है वो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है, तो इस वजह से ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रूट है, और इसी वजह से यूएसए भी इसके अंदर इंटरवेन है, और यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि चाइना एक सुपर पावर इमर्ज हो इन फ्यूचर और चाइना यहाँ पे कंट्रोल कर ले पूरी रीजन के अंदर, और ना ही इंडिया ऐसा कुछ चाहता। सो इंडिया सपोर्टिंग वियतनाम in every manner, like in UN Council, in other large forums, and India will export BrahMos missile to Vietnam and Philippines to counter China. Now you can see in the map हियर द साउथ चाइना सी। सो जो आप साउथ चाइना सी देख रहे हैं यहाँ पे जो एंटायर, अगर चाइना आने वाले टाइम पे अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो ये जो पैसिफिक ओशियन और जो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने का जो रूट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अगर चोक हो गया तो यहाँ पे जो इसका कंट्रोल है चाइना का वो और बढ़ जाएगा, और इस रीजन के अंदर अगर बढ़ गया कंट्रोल तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक लूजिंग हैंड होगा और चाइना के लिए एक अपर हैंड होगा। पर अगर ये जो लार्ज फोरम, अगर दूसरी जैसे यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, अगर वियतनाम, फिलीपींस और दीज कंट्रीज़ के फेवर में डिसीजन देती हैं कि नहीं, ये जो क्लेम करते हैं वियतनाम और फिलीपींस अपने एरिया को और वो इनको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया के लिए अपर हैंड होगा, और इंडिया यहाँ से अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सकेवेट करके इनसे अपनी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी, वो अपनी फुलफिल कर सकता है। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन
press like button and subscribe my channel. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.